दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपका जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट स्कैम से रिलेटेड यहाँ पे है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ जो सब्जेक्ट बचा हुआ था 7 सब्जेक्ट का, इसका ऑलरेडी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे करा लिया गया है। और जो अब्सेंट स्टूडेंट था उनके लिए जो है आप देख रहे हैं कि 21 मार्च आने वाले 21 मार्च को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाना है। ठीक है, इसके ठीक पहले ही आप देख रहे थे कि ये आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो का और ज्योग्राफी का रिजल्ट ऑलरेडी जो है सो दे दिया गया था। स्टूडेंट जब प्रदर्शन किए तो फिर इनका फाइनली जो है सो रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट में इतना भारी गड़बड़ी आया जा करके, जो कि आपको ये जान के ताजुब होगा कि आखिर जो मल्टीपल रिजल्ट उसमें दिया गया था तो इसमें जो है सो मल्टीपल रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया। ये तमाम चीज़ों के बारे में बात करें, साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या जो अभी इसका सेकेंड लिस्ट भी आने वाला है, जब ये फाइनल मेरिट लिस्ट इनका आएगा जा करके, तो इनका क्या मतलब डीवी आप देख रहे हैं कि डीवी हो गया। जिनका अगर एब्सेंट स्टूडेंट होंगे, कहीं बाहर में होंगे और मान लेते हैं कि जो उनका शेड्यूल दिया गया होगा उस शेड्यूल में अगर वो पहुंच नहीं पाए होंगे, जेएसएससी ऑफिस जो नामकुम में आप देख रहे हैं वो शेड्यूल में अगर नहीं पहुंच पाए होंगे, तो उनके लिए क्या था कि 21 मार्च को जो है एक डेट शेड्यूल किया गया है। और साथ में ये भी आप इनका रिजल्ट की भी बात करें कि इनका रिजल्ट भी आप देखिएगा कि 31 मार्च के पहले आपको रिजल्ट भी इनका दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या अभी आप देख रहे हैं कि इसमें स्कैम का जो आरोप लगा रहे हैं स्टूडेंट की, इसमें रिजल्ट में स्कैम हुआ है। आप देख रहे थे कि 3120 पदों के लिए आपका रेगुलर मोड पे और बैकलॉग कैटेगरी दोनों मिला करके आपका यहाँ पे वैकेंसी आई थी, जिसमें से आप देख रहे थे 75% जो है ये ऑलरेडी जो है आपका क्या था कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरना था, और इससे ये आपका जो है सो सीधी भर्ती था। जबकि 25% उसमें से जो है ये 25% को भरना था जा करके टीजीटी टीचर जो 3 वर्षों से कार्यरत है किसी सरकारी विद्यालय में। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे नॉलेज था। साथ में आप ये देखिए कि अगर 25% स्टूडेंट अगर सपोज कर लिए कि वहाँ पे नहीं भर पाते, ठीक है, अगर वो 50% अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये सीट जो है ये फाइनली जो है सो उनको किनको दे दिया जाएगा, तो ये सीधी भर्ती में इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पीछे का रिजल्ट आया था स्टूडेंट ये अनुमान कर ऐसा मान रहे थे जा करके कि जो मल्टीपल रिजल्ट उसमें दिया गया था 4 सब्जेक्ट में, इसमें भी जो है यानी जो बचे हुए रिमेनिंग सब्जेक्ट था यहाँ पे उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट मिलेगा और भी स्टूडेंट को यहाँ पे मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जेएसएससी ने पूरी तरह से नकार दिया और केवल उतना ही स्टूडेंट को बुलाया यहाँ पे जितना यहाँ नंबर ऑफ यहाँ पे सीट था, कुछ उससे कम ही बुलाया। ठीक है, आइए यहाँ पे तमाम चीज़ों की बात करते हैं और साथ में आप ये भी देखेंगे आखिर कुछ ही सेंटर से आप देख रहे थे कि लगभग 8 या 9 या 10 डिस्ट्रिक्ट के आसपास में आप देख रहे थे कि एग्जाम हुआ। ठीक है, 10 डिस्ट्रिक्ट में कई सेंटर बना जा करके आपका लगभग हमको 90 अप्रोक्स बना होगा जा करके। उसमें से आप देखिएगा जाकर केवल कुछ ही सेंटर में आने के केवल जो सो आप बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आप श्रेया इन्फोटेक वगैरह जो आप नाम देख रहे होंगे, श्रेया उससे रिलेटेड जा करके और भी वहीं का जो है आप रिजल्ट देखिएगा तो मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो जा करके मिलेगा बोकारो मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा बात भी नहीं है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा भी हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अपने दम पर क्वालिफाई किए होंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन पर स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है सो कहीं ना कहीं जो है सो सेटिंग गेटिंग लगा करके ये अपने रिजल्ट को कामयाब किए होंगे। अगर ऐसे स्टूडेंट हैं, आप जान रहे हैं कि इस बीच में उनका केस हुआ जा करके, क्योंकि आप देख रहे थे कि जेएसएससी का जो यहाँ पे पीजीटी का जब फाइनल रिजल्ट आया था जा करके, यानी कि जब इनका समझिए कि आंसर की आया था, तो उस आंसर की में यहाँ पे उनका जो है सो जम्बलिंग किया गया था। जम्बलिंग के कारण क्या था, स्टूडेंट का रिजल्ट को बदला गया था, जिसके कारण स्टूडेंट जब फाइनल रिजल्ट आ गया, जिनका स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ अच्छे अंक आने के बाद भी, स्टूडेंट जो सो फाइनली हाईकोर्ट में गए हुए हैं और केस किए हुए हैं। और एक दूसरा केस भी आप देख रहे हैं कि ओबीसी वर्सेस आपका BC1 और BC2 का वहाँ पे केस भी चल रहा है जा करके, जो कि अभी हियरिंग प्रोसेस चल ही रही है। अभी इसको फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया और ये रिजल्ट में ऑलरेडी जो सो मेंशन किया हुआ कि इसका जो सो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट हाँ पड़ेगा जा करके ऑलरेडी जो सो जेएसएससी ने भी जब रिजल्ट निकाला तो उसके साथ में वो अटैच किया हुआ। और साथ में अभी बात करें कि जो अभी केस चल रहा है, ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो केस किए हुए हैं वो केस किए हुए हैं कि जाकर के इसमें रिजल्ट में जो जम्बलिंग किया गया, जम्बलिंग कारण जो है सो स्टूडेंट का जो एक्चुअल नंबर था उसमें उनको नहीं मिल पाया, जिसके कारण स्टूडेंट नाराज। स्टूडेंट जब हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है जेएसएससी और जो परीक्षा एजेंसी है कि इसका डेटा को मतलब डेटा को रिजर्व रखने के, कि डेटा को आप इसको यानी कि डेटा को आप डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, कि जो भी डेटा है जाकर के उस डेटा को रखना है ताकि एक्चुअल स्टूडेंट जो अभी छट गए जा करके, बाहर हो गए जा करके, अधिक आने की
समझिए नंबर ऑफ अधिक क्वेश्चन आने रिजल्ट रहने के बाद भी वो बाहर हो गए यहाँ पे। देखिए ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो देखिए अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप यहाँ पे पहले मिलेगा। देखिए जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट स्कैम 2023 का रिजल्ट है, ये देख रहे हैं आप। 2000 फाइनल जो है आया हुआ 2024 में आपका, ठीक है। तो देखिए ये रिजल्ट जो है तो रिमेनिंग सब्जेक्ट का रिजल्ट है। आप देख रहे थे कि 7 तारीख को फाइनली जो है उनका रिजल्ट आ गया था। ये जो आपका सब्जेक्ट क्या था, जो ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट बोले, 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आपको 7 तारीख को उनको फाइनली ज्वाइनिंग मिल गया, ठीक है। अब बाकी जो यहाँ पे रिजल्ट जो आया आप देख रहे हैं कि 7 सब्जेक्ट का, तो बहुत कोशिश करने के बाद स्टूडेंट, जो पीजीटी स्टूडेंट हताश निराश हो गए थे, बार बार जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो फाइनली इनका रिजल्ट जो है वो 9 मार्च को इनका रिजल्ट आया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका 13 से लेकर के 16 मार्च तक किया गया, अलग अलग शिफ्ट में किया गया, 2 शिफ्ट में, किसी दिन एक भी शिफ्ट रहा यहाँ पे। अगर एब्सेंट स्टूडेंट थे उनके लिए क्या है 21 मार्च, जो कि कल के बाद यानी परसों में आप देख रहे हैं कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर कोई स्टूडेंट सपोज कर लिए ना ही के बराबर लगभग बचते हैं, लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट जो कि बाहर में रहते हैं वो आ नहीं पा सके हैं, तो वो 21 मार्च अपना जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये इनका सिलेक्शन हुआ, इनको बहुत बधाई जाकर के जिनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इसमें अब मामला कहाँ पे, देखिए अब मामला ये देखिए आप यहाँ की कि पीजीटी रेगुलर जो वैकेंसी आई 2023 में, जो पीजीटी में जो बैकलॉग कैटेगरी का है, ये टोटल मिला के बात करें तो ये टोटल कितना होता है, तो ये टोटल आपका जो है यहाँ पे, ये समझिए कि टोटल यहाँ रिजल्ट जो है यहाँ आपका, ये देखिए ये मिला करके ना पीजीटी और जो बैकलॉग का मिलाइएगा तो लगभग 3120 पदों के लिए आप देख रहे थे कि आपका जो है यहाँ पे एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था 20 अगस्त से लेकर के आपका शायद 8 या 10 सितंबर तक ये एग्जाम को कंप्लीट किया गया था। और फाइनली इसका जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट में मतलब जब आंसर किया है तो इसमें रिजल्ट में काफ़ी जो है सो यहाँ पे स्टूडेंट आरोप लगाए कि बहुत सारा क्वेश्चन गलत दिया जा करके, आंसर में जम्बलिंग कर दिया गया स्टूडेंट को। उसके बाद फाइनल आंसर की दिया गया जाकर के एक्सपर्ट के द्वारा, फिर वहाँ गलती किया हुआ स्टूडेंट बार बार जा करके प्रेशर बनाए जेएसएससी कार्यालय में, तब जा करके रिजल्ट आए, फिर भी स्टूडेंट नाखुश हैं। उसके बाद फाइनल आप देख रहे हैं जो 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, फाइनली स्टूडेंट नाराज स्टूडेंट जो है सो वो हाईकोर्ट चले गए हैं, वहाँ पे भी मामला केस में चल रहा है। अगर कोई सेटिंग वेटिंग कराए हुए स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए जिनका सही ढंग से हुआ उनको तो कोई दिक्कत होने वाले नहीं है, लेकिन जब जांच की प्रक्रिया जब चलेगी जा करके, स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो ना सिर्फ पीजीटी बल्कि जो है पीजीटी के साथ में आप देख रहे हैं कि लैब असिस्टेंट का जो है यहाँ पे है, लैब असिस्टेंट है, जेई आपका यहाँ पे है, आईटीआई इंस्पेक्टर, ये तमाम चीज़ों का जो है सो जरूर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है तो जो जेएसएससी सीजीएल का कंडक्ट कराती सतवत इन्फोसेल प्राइवेट लिमिटेड, जो चेन्नई की कंपनी है, वही जो है सो ऑनलाइन मोड में ये सब एग्जाम भी कराया। तो स्टूडेंट ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे जो जितना सीजीएल एग्जाम में अगर उसी के कर्मचारी अगर इन्वॉल्व अगर हैं जा करके, तो अगर एग्जाम यही कंडक्ट कराए तो जरूर इसमें भी मतलब कि इसमें भी जो है सो पूरी तरह से जा करके रिजल्ट जरूर जो है सो मतलब कि एक तरह से सीट को बेचा होगा, ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उसमें कॉमर्स आप देख रहे हैं कि जब रिजल्ट दिया गया आपका 9 तारीख को, तो उसमें रिजल्ट आप देख रहे थे क्या चाहिए यहाँ पे कि कॉमर्स का जो था टोटल सीट अगर बात करें यहाँ पे रेगुलर प्लस यहाँ पे क्या हुआ बैकलॉग का, जिसमें से सीधी भर्ती और जो सीमित भर्ती था टीजीटी टीचर के लिए सब मिला के कितना टोटल पोस्ट था, तो 289 था, इसमें 289 आप देख रहे हैं सिलेक्शन हुआ, ठीक है। जबकि इसका इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 मार्च को था, फर्स्ट शिफ्ट में था 10:30 बजे से 1:30 बजे तक था, ठीक है। उनको फॉर्म सारा चीज़ भर करके वहाँ ले जाना था। फिर इंग्लिश की बात करें वहाँ पे तो 311 टोटल पोस्ट था, यहाँ पे सीट था, उसमें 311 सिलेक्शन हुआ है। उसी दिन था 13 को ही इनका 13 मार्च को था, सेकेंड शिफ्ट में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। जबकि अगर बात करें हम लोग इकोनॉमिक्स का तो 222 सीट यहाँ पे टोटल था, 219 का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो इसमें कितना भी 3 सीट और भी बचा हुआ था जो कि सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उनको किस कारण से बाहर किया गया बाकी सीट को, जबकि यहाँ मल्टीपल रिजल्ट देना चाहिए था, कि ऐसा नहीं था कि 289 सपोज कर लिए कि इसमें से कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा, तो मान लेते हैं उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें कुछ एरर अगर होगा तो उनको अगर बाहर कर दिया जाएगा तो ये तो सीट को यहाँ वैकेंट रह जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट जरूर देना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, जो कि मल्टीपल रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिया था। साथ में इनका कट ऑफ भी जारी करना चाहिए था, और उस कट ऑफ में जरूर जो है सबसे इनका जो है सो ये प्रावधान होना चाहिए कि कट ऑफ में इनका जो क्या यानी रो मार्क्स इनका क्या आ रहा है, उसके बाद फाइनल जो इनका समझिए कि जितना भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो ये फिक्स है कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, तो नॉर्मलाइजेशन बताना चाहिए कि आखिर कितना मार्क्स बढ़ा हुआ, ठीक है, कि 71 वाले का क्या मतलब कि 77 मतलब कि 87 कर दिया गया, 90 कर दिया गया, क्या कर दिया गया, ये जरूर यहाँ पे क्लियर कर देना चाहिए। 1 बाय 1 अगर रिजल्ट करके आया रहता तो कितना का स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ मैथ्स में, कितना इसमें सिलेक्शन हुआ, ये पता चल जाता ऑलरेडी, ठीक है। जो कि यहाँ पे अभी तक जो सो स्टूडेंट ये इसका जरूर इंतजार कर रहे हैं कि इनका कब जो है सो कट ऑफ कितने पर कट ऑफ यहाँ पे उठाया गया, कि जनरल का कितना था, ओबीसी का कितना, ओबीसी BC1 BC2 का
ST का, SC का, फिर EWS का, फिजिकल हैंडीकैप का, फिर ये फीमेल का, ये तमाम चीज़ों के बारे में ये इंतजार ही है अभी स्टूडेंट को कि अभी तक ये मिला नहीं, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट में भी कहा गया कि इसका जो सो अंतिम में जो सो दिया जाएगा इनका कटअप जो सो। इकोनॉमिक्स में आप देख रहे हैं 222 में 219 का सिलेक्शन हुआ है इनका। देख रहे हैं यहाँ पे सीट बचा हुआ है केवल, ये सब में देख रहे थे कि उतना ही नंबर ऑफ, कॉमर्स में इंग्लिश में जितना नंबर ऑफ यहाँ सीट है उतना ही सिलेक्शन भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ बाहर होने वाला बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बात आ गया कि जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का था इनका 14 मार्च को था, ये फर्स्ट शिफ्ट में 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक इनका डिबी चला, ठीक है। हिस्ट्री का वहीं बात करें तो टोटल 243 था और 243 का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, इसमें सीट आपका यहाँ पे बच नहीं रहा। आने की यहाँ से कोई भी स्टूडेंट बाहर होने वाला, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई तरह का एरर होता तो वहाँ से बाहर हो सकते हैं, लेकिन संभवतः ऐसा यहाँ पे नहीं। देखिए यहाँ 15 मार्च को इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं 10:30 बजे लेकर के 1:30 बजे इनका यहाँ टाइमिंग था। वहीं संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का यहाँ पे 249 था, यहाँ पे 269, ये 249 आपका दोनों मिला के रेगुलर और जो आपका बैकलॉग है ये दोनों मिला करके, जबकि यहाँ सिलेक्शन 169 का हुआ। ये 15 मार्च को ही इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था सेकंड शिफ्ट में, और 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे का टाइमिंग इसका रखा गया था, ठीक है। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी का 217 यहाँ पे है, टोटल 217 सीट था यहाँ पे। इसमें सीट आप देख रहे हैं यहाँ बच नहीं रहा है, जबकि यहाँ संस्कृत में अभी भी बहुत कई सीट जो है यहाँ बचा हुआ। देखिए 249 में अगर बात करें यहाँ पे 169 यहाँ पे हुआ, तो देखो 9 में 9 गया तो ये 0 हो गया आपको यहाँ पे, और 14 में 6 जाएगा तो 8। यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि 80 सीट अभी और भी बचा हुआ है, जो कि इनका सीट यहाँ पे बच गया। अभी की सीट किस में बचा हुआ ये देखना होगा यहाँ के कि ये कैटेगरी में बचा हुआ, अगर कैटेगरी में बचा हुआ तो नेक्स्ट जब वैकेंसी आएगा तो वो बैकलॉग कैटेगरी में आएगा, या जनरल में सीट बचा हुआ, ये रिजल्ट जब फाइनल आएगा, या TGT में कितना सीट बचा हुआ। ये बोला गया था कि जब रिजल्ट TGT में सपोज कर लिए नहीं 25% भरता है तो इनको जनरल का जो सीट है वो आपका सीधी भर्ती में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल समझिए कि जब इनका रिजल्ट आ जाएगा तो किसमें कितना कितना सिलेक्शन हुआ है ये पता चल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं फिजिक्स वगैरह में जो भी 4 सब्जेक्ट का आया हुआ है, तो ये अलग अलग जो आया हुआ रिजल्ट, ठीक है। तो इस अलग अलग रिजल्ट में आप देखिए अलग अलग जो यहाँ पे है कि जनरल में कितना यहाँ पे सीट नंबर ऑफ सीट था, कितना सिलेक्शन हुआ है, फिर आप देखिएगा EWS में कितना सिलेक्शन हुआ। ये जब फाइनल रिजल्ट जब इनका आएगा यहाँ पे काउंसलिंग लेटर तो उसमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स, देखिए हिंदी में आपको बताया कि 217 टोटल सीट था, तो 17 का सिलेक्शन हुआ है। 16 मार्च को इनका जो है यहाँ DB के लिए बुलाया गया इनका फर्स्ट शिफ्ट में, और 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे का इनका टाइमिंग दिया गया था। वहीं मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो टोटल सीट था 341 था, जबकि 314 बुलाया गया। ये 341 की बात करें तो ये टोटल मिला के था PGT रेगुलर प्लस PGT बैकलॉग कैटेगरी का, ये टोटल मिलाकर 341 था यहाँ पे, जबकि सिलेक्शन कितना हुआ 314 हुआ। 314 की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए 341 में से 314 को आप माइनस करेंगे तो 11 में 4 गया तो ये 7 होगा, और 3 में 1 गया तो यहाँ पे कितना हुआ तो 27 स्टूडेंट और भी हैं जिनका भी समझिए कि यहाँ पे सिलेक्शन होना भी। अब ये स्टूडेंट ये पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे कि जो रिजल्ट आया हुआ है जब फाइनल आएगा उनका तब पता चलेगा। अगर देखिए रिजल्ट के साथ में जिस प्रकार से रेलवे आपका जो है सो यहाँ पे साथ में रिजल्ट देता है कि हर एक का, कि अगर आप रिजल्ट अगर निकालना चाहते हैं तो आपको कम से कम ये रो मार्क्स कितना हुआ, उसके बाद कितना आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ा जाएगा। अगर ये स्टूडेंट को पता चलता है ना तो यहाँ पे क्लियर होता है। ये रिजल्ट तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, इसके कारण स्टूडेंट नाराज स्टूडेंट काफ़ी जा करके, हालांकि रिजल्ट मिलना चाहिए उस तरह से जैसे आपका रेलवे वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या क्वालिफाई किए कि नहीं किए, 50% यहाँ था कि नेसेसरी था कि 50% आपको लाना था, ठीक है। यहाँ पे देख रहे थे टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे के लिए एग्जाम हुआ था, ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो ये टोटल की अगर बात करें यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 314 यहाँ पे क्या है कि 314 का ही सिलेक्शन हुआ मैथमेटिक्स में, और 16 मार्च को ही इनका सेकेंड शिफ्ट में 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे का टाइमिंग इनका रखा गया था। इसी टाइमिंग में इनका जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये आखिरी जो शिफ्ट था इसी शिफ्ट में मैथमेटिक्स का ही रहा। उसके बाद सपोज कर लिया कि इस डेट में कोई स्टूडेंट नहीं पहुंचा, ठीक है, तो इनको क्या एक टाइमिंग दिया हुआ JSSC ने इनको टाइमिंग दिया कितना कि 21 मार्च को। अगर आउट ऑफ समझिए स्टेट बाहर में है या कहीं अदर कंट्री कहीं और भी गए हुए हैं तो उनके लिए एक टाइमिंग दिया गया है कि आप अपना रिजल्ट सपोज कर लिए कि इस डेट में, अगर आपका कॉमर्स में है सिलेक्शन हुआ या आपका इंग्लिश का स्टूडेंट है या कॉमर्स इकोनॉमिक्स के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं या हिस्ट्री के हैं, उनका अलग अलग जो यहाँ पे शेड्यूल किया गया टाइमिंग, इस डेट में नहीं अगर आप आ रहे हैं तो आपको एक मौका JSSC ने दिया है कि 21 मार्च को दिया हुआ है। ये बात रही किसके लिए, ये जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि सेकंड शिफ्ट क्या आएगा, तो ऐसा ऑलरेडी जो है रिजल्ट में मेंशन किया रहता है। जब यही मंशा यहाँ नहीं है, आप देख रहे हैं कि उतना ही नंबर ऑफ कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जा रहा है जितना नंबर ऑफ सीट है, कुछ स्टूडेंट कम भी बुलाया जा रहा है किसी में, तो यहाँ पे सेकेंड लिस्ट का उम्मीद करना
समझिए कि जाकर के उम्मीद करना ही बेकार है जाकर, ठीक है। और साथ में आप देख रहे हैं कि कुछ ही रिजल्ट से, कुछ ही सेंटर से समझिए जाकर के अभी 10 डिस्ट्रिक्ट में लगभग यहाँ पे एग्जाम हुआ, उसमें से जहाँ तक मुझे याद है कि 10 डिस्ट्रिक्ट में याद हुआ जाकर के लगभग 90 से आसपास में आपका जो सो सेंटर बनाया गया था जाकर के, उसमें समझिए कि कुछ ही एक डिस्ट्रिक्ट से ही, एक डिस्ट्रिक्ट से अगर बात करें तो एक बोकारो डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट रहा है। और उसमें से श्रेया इन्फोटेक का अगर बात करें, और भी कुछ नाम है उसमें से मैक्सिमम रिजल्ट अगर बोले 50% से ज़्यादा स्टूडेंट वहीं से क्वालिफाई किए, ठीक है। आने की बाकी स्टूडेंट आने जितना भी एक इत्तेफाक स्टूडेंट हो सकता है कि बहुत सारा समझते हो कि इत्तेफाक होगा कि सारा तेज स्टूडेंट एक ही जगह बैठ गया, एक ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ गया उनका। तो आप ये देख लीजिए कि ये स्टूडेंट आरोप लगाए हुए हैं और ऑलरेडी जाकर के हाईकोर्ट गए हुए हैं। हाईकोर्ट में उनको भरोसा है कि उनको जरूर वहाँ से न्याय मिलेगा, क्योंकि एक ही जगह से 100 में लगभग 50 to 60% रिजल्ट रहना, ये कहीं ना कहीं जो है सो करप्शन को ये दिखाता है, ठीक है। अब ये करप्शन जो है सो किसके द्वारा हुआ ये कहना अभी स्टूडेंट 100% नहीं बता सकते, लेकिन इनको लग रहा है कि इसमें सब जो है सो यहाँ पे सभी तरह, चाहे वो आयोग हो, चाहे वो जो काम सपोज करिए कि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी यहाँ पे सतवत इन्फोसॉल प्राइवेट में, जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, जैसे सीजीएल पेपर बेचने का आरोप है जाकर के, तमाम एसआईटी का भी गठन हो रहा है, इस पर जांच भी चल रहा है। और स्टूडेंट अब जो हाईकोर्ट में गए हैं ये जरूर डिमांड करेंगे कि ये जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ठीक है, ताकि जो सही कैंडिडेट है उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। देखिए जब ये स्टूडेंट कोर्ट गए, ठीक है, जब ये देखिएगा स्टूडेंट कोर्ट गए, जो स्टूडेंट सेटलमेंट किए होंगे, सेटिंग किए हैं, तो उनको हड़बड़ी हो गया होगा, ठीक है, उनको लग रहा हो कहीं हम धरा नहीं जाए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगर हेरा फेरी करके जाकर के अगर उनका रिजल्ट यहाँ पे दिया हो गया तो जरूर कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है सो उनको जरूर दंडित किया जाएगा जाकर के, ये फिक्स आप मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि आपका जाकर के सिलेक्शन अगर हो गया इनका तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये सिलेक्शन अगर होगा जाकर के, अगर किसी प्रकार से अगर इसमें हेरा फेरी किया गया होगा तो जरूर इस रिजल्ट को भी कैंसिल किया जाएगा, ये धैर्य रखने की बात है। साथ में अभी आप देख रहे हैं कि जेपीएससी का जो एग्जाम आपका हुआ, ठीक है, जेपीएससी का आप देख रहे थे कि 17 मार्च को आपका जेपीएससी का एग्जाम था, तो इस एग्जाम में भी स्टूडेंट जो सो भ्रष्टाचार का यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ जा करके, लेकिन ये 100% आप समझिए कि अभी तक स्टूडेंट का जो दावा है ये जहाँ तक सही स्टूडेंट को नहीं लग रहा है जा करके, ठीक है। और रिजल्ट बहुत जल्द हो सकता है कि इसका रिजल्ट आपका यहाँ देखने को मिल सकता है जा करके, क्योंकि जो वैकेंसी चल रही है आप देख रहे हैं कि झारखंड में या पूरे भारत में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चुनाव की घोषणा ये हो चुकी है जाकर के लोकसभा चुनाव की, जिसके कारण आप रखिए कि जो नियुक्ति चल रही उस नियुक्ति में कोई प्रभावित नहीं होगा, उनका चाहे ज्वाइनिंग हो चाहे जो भी प्रक्रिया हो, कोई भी प्रक्रिया में ये इससे इफेक्टेड नहीं होगा यहाँ पे। और जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ आपका, इसका कैंसिल होना ये आप मान के चलिए कि इसका कैंसिल जो यहाँ पे होने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट आखिर जो जेपीएससी ये आरोप लगा रही कि स्टूडेंट ही जो है सो किसी न किसी तरह से मतलब कि यहाँ पे जो है सो गलत ढंग से जाकर के ये आरोप केवल लगा रहे हैं बदनाम करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट का ही ये मानना है कि जरूर जेपीएससी की ओर से जो है सो सही ढंग से, या तो सही ढंग से समझिए कि पेपर जो है सो जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पे जो है सो पेपर लीक का सामना यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और ये जेपीएससी जो हम आपको बोले ये रिजल्ट आपका बहुत हो सकता है कि जल्द आने वाला आएगा जा करके, लगभग आपका अप्रैल में लगभग रखिए कि आने वाला जा करके, इसका 3 महीना आने रखिए कि लगभग जून के आसपास में इसका प्रबल संभावना है कि इसका मेंस का यहाँ पे एग्जाम हो रहा है। और जीएसएससी पीजीटी पर जो भी यहाँ पे रिजल्ट आपका आएगा जा करके, ये हम लोग नज़र रखे हुए हैं, जैसे ही कोर्ट का क्या निर्णय आता जा करके ये जरूर हम आपसे अपडेट करेंगे। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।